नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जब भी जिक्र होता है तो राजनीतिक पार्टियों का जिक्र किया जाता है। जिन राजनीतिक पार्टियों की जोर शोर से इस वक्त बातचीत हो रही है उनमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को कटर बेस्ड पार्टी बताती है और ऐसे में वहां पर सब कुछ आलाकमान तय करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहां पर कई सारे धड़े नजर आते हैं, या यूं कहिए कि ये धड़े नजर आते थे, क्योंकि आज जो सब कुछ होता है वो अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव आज के समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके साथ जितने भी गठबंधन हुए हैं उन गठबंधनों को लेकर अब एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी है। वो फैसला है सीटों के बंटवारे का। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 403 विधानसभा सीटों पर होंगे और ये 403 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव होंगे तो किस राजनीतिक पार्टी को समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सीटें मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर उस गठबंधन का जिक्र होगा तो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का भी जिक्र होगा। शिवपाल यादव जो कि पिछली बार यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से नाराज हो गए थे। राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव की खटपट का नतीजा यह रहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ और वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ी लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। इस बार के विधानसभा चुनाव में भतीजे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके शिवपाल यादव पहुंचे थे और भतीजे ने पहले तो काफी घुमाया फिराया। भतीजे ने कई बार तो इस तरह के भी ख्वाब दिखा दिए कि चाचा हो सकता है कि बड़े पद के साथ और बड़े कद के साथ पार्टी में हो और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश यादव उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पाए और यही वजह रही कि अब अखिलेश यादव के साथ चाचा को जुड़ने की बेचैनी नजर आने लगी और यह इस बार के विधानसभा चुनाव का है पूरा हाल, सूरत हाल। अब शिवपाल सिंह यादव उस स्थिति में आ गए हैं जहां पर शिवपाल यादव यह तक कहने को मजबूर हैं कि अब सिर्फ जीत चाहिए, क्योंकि गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी के साथ इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की ओर से, उसमें हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर लीजिए, चाहे तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात कर लीजिए, सब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सीटों को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड है। वो कहती हैं कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसमें चाहे वो आरएलडी की भी बात आप कर लीजिए, लेकिन शिवपाल यादव का कद आज आप समाजवादी पार्टी में इस तौर पर भी समझ सकते हैं कि वो ये तक कहने को मजबूर हो गए हैं कि जितनी भी सीटें मिल जाएं वो उस पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बात मैं आपको खास तौर पर बता दूं कि जो जसवंत नगर की सीट है वो शिवपाल यादव की पुश्तैनी सीट मानी जाती है, वो उनके होल्ड की सीट मानी जाती है और जब वो अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे तब भी उस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब इस सीट पर ही सिर्फ एकमात्र ऐसा एक विकल्प नजर आता है जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि शिवपाल की पार्टी को टिकट मिल सकता है और जो सब कुछ हो रहा है वो अखिलेश यादव के दम पर हो रहा है, यानी कि अखिलेश यादव के चेहरे पर हो रहा है। और यहां पर चाचा का कद आप इस तौर पर समझ सकते हैं कि वो ये कहने के लिए मजबूर हैं कि सीटें तो कितनी भी मिल जाएं, जीत समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए। अब ये मौजूदा समय के सूरत हाल को हमने आपको समझाने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन को लेकर जो चुनाव है उसमें क्या स्थिति है। लेकिन उससे कुछ समय पहले को याद कीजिए, 2017 में जब चुनाव होने वाले थे तो यही शिवपाल यादव एक एटीट्यूड के साथ चुनावी मैदान में थे। वो कहते थे कि मेरा अपना एक कद है, मेरी अपनी एक राजनीतिक जमीन है और उस राजनीतिक जमीन के साथ वो अकेले चुनाव भी लड़े। उससे पहले याद कीजिए जब मुलायम सिंह यादव का दौर हुआ करता था तो सबसे पहले अगर किसी की गिनती होती थी तो मुलायम सिंह यादव की होती थी और दूसरे नंबर पर अगर किसी की गिनती होती थी तो वो शिवपाल यादव की होती थी। शिवपाल यादव तो ये तक ख्वाब देखने लगे थे कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा बल्कि अगर नेताजी हटे तो मुख्यमंत्री शिवपाल यादव को बनाया जाएगा। वो कैडर, वो कद हुआ करता था कभी शिवपाल यादव का। लेकिन आज स्थिति शिवपाल यादव की यह है कि वो कहने को मजबूर हो गए हैं कि अगर मुझे सीट नहीं भी मिली तो जीत मेरे लिए जरूरी है और वो जीत होनी चाहिए समाजवादी पार्टी की। बहरहाल क्या स्थिति होती है इस बार के चुनाव में, समाजवादी पार्टी चुनाव में क्या कर पाती है, 403 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त है अखिलेश यादव, तो क्या वो पार कर लेंगे और उसमें कितनी भागीदारी होगी समाजवादी पार्टी की सहयोगी प्रगतिशील समाज पार्टी की, यह भी देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।